बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिआदद कुल्ली मालूम मिल्ला का मेरे बहनों भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। मैंने आपको बताया कि जो भी काम करें स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें और बाकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। आज हमारा जो पोर्टफोलियो है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा पोर्टफोलियो तकरीबन 90% से ज़्यादा 94-95% के ऊपर मार्केट में मैंने आज बाई की थी। जाते हुए मैंने थोड़ा सा 3,500 रिफाइनरी और 3,500 मारी और गंदारा बेचा मैंने कैश खुला करने की वजह से। इसमें ज़रा पैसे ज़्यादा थे लेकिन सारा माल डिलीवरी का है। अभी भी कोई 87, 85, 82% के अकाउंट खड़े हुए हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आप लोग घबराएं नहीं। और मैंने आपको कहा फ्यूचर वाले हजरात 30-40% काम किया करें, वरना वो आपकी असल रकम ही खा जाती है जब मंदी शुरू होती है। तो फिर आप ना बेच सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, वो मज़ीद नीचे आ जाता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल इंशाल्लाह अभी यूएसए की मार्केटें पॉजिटिव होना शुरू हो चुकी हैं और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इंशाल्लाह कल कुछ बेहतरी की उम्मीद है और अल्लाह ताला बेहतरी करवाएगा और रिकवरी भी करवाएगा इंशाल्लाह। मेरा पक्का ईमान है अल्लाह के हुजूर और मैं अच्छे का गुमान कर रहा हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आज मार्केट का जो हाई लगा वो तकरीबन 15,095 का लगा। मार्केट सारा दिन माइनस रही और तकरीबन 2500 से 2584 पॉइंट कमी के साथ मार्केट रिकवरी देखने में और फाइनल मार्केट 1,14,153 के ऊपर बंद हुई। 119 कंपनियां माइनस हुई, 274 कंपनियां माइनस हुई और 119 कंपनियां प्लस हुई और वॉल्यूम कम थे। 445 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और वॉल्यूम में शामिल था आज की डेट में कैल का स्टॉक, उसमें 7 पैसे की कमी हुई। 54 मिलियन के साथ सिनर्जी में 8 पैसे की कमी हुई, कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो गुज़श्ता दिनों में कल के दिन में इसकी खबर आई थी कि इसको 22 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसकी कीमत में 1 रुपये 6 पैसे का इजाफा देखने में आया। अभी इसके मामला ये है कि इसका जो अकाउंट्स का अगला रिजल्ट आएगा, अभी जो रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगा उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होगा इनका जितना इन्होंने आज बताया है। और इसके बाद प्रीमियम सर उसमें 2 रुपये 41 पैसे की कमी हुई है। आप लोग प्रीमियम में परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और प्रीमियम जो है ना वो तुम्हारा कीमा नहीं बनाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। रिकवरी आनी चाहिए। कल खुदा पाक की कसम मैंने भी बाय किया था और मेरा 46 में मैंने बाय किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बाकी अल्लाह को जान देनी है। और सिटी फार्मा में आज सीमेंट सेक्टर में आज इजाफा देखने में आया और डीजी खान सीमेंट में भी आज इजाफा देखने में आया और सिटी फार्मा में इजाफा देखने में आया और तमाम सीमेंट में थोड़ा थोड़ा इजाफा देखने में आया। मारी की कीमत में 4 रुपये 77 पैसे का इजाफा हुआ है। मारी पेट्रोलियम के वज़ीरिस्तान में ज़खायर मिले हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी इसके बारे में कुछ आपको बेहतर न्यूज़ आने वाली है 2 दिनों में या अगले हफ्ते में, इसी माह में आ जाएगी। बहरहाल एक इनका और भी प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरे अंदर की खबर है और उसमें भी उसकी रिकवरी हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और LPGL आज फिर कैप हो चुका है और इसके साथ साथ मारी पेट्रोलियम में मैंने आपको बताया 4 रुपये से ज़्यादा इजाफा है। और मार्केट में मंदी की मेन वजह यही है कि जनाब ये जो चूतिया बैठा हुआ है सदर ट्रंप, इसने तमाम, जो पागल है दिमागी तौर पे भी अपसेट आई है, इसने तमाम दुनिया को हिला के रख दिया, तमाम दुनिया की मैशियत को और मार्केटों को सत्यानाश करके रख दिया। इंशाल्लाह आप लोग परेशान ना हो। और कल जो है आज वीडियो मुख्तसर होगी थोड़ी सी और आपको बताता हूँ मैं कि कल आपने क्या करना है। स्टॉप अमरीकी सदर के बारे में रूस का भी बयान आ गया कि अमरीकी टैरिफ आलमी तिजारती निज़ाम के असूलों के खिलाफ है, गुंडागर्दी कबूल नहीं की जा सकती, चाइना को तरक्की का हक है। और इसके साथ साथ चीन ने अमरीकी मसनूआत के ऊपर 84% का टैक्स आयद कर दिया है, ये खबर है। और इसके साथ साथ चीन करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। अमरीकी सदर साहब कह रहे हैं कि ये पागल हो गया, सरप्लस डेट भी लगाने के आप चक्कर में है ये अमरीकी सदर। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह कल हमारी मार्केट में रिकवरी आएगी और कल इंटरनेशनल मार्केटों में भी रिकवरी होगी इंशाल्लाह। तो मेरे बैनर भाई सबसे पहले तो मैं आपको TRG का बताता हूँ और मैंने आपको स्टॉप लॉस जब कहता हूँ तो स्टॉप लॉस को लाजमी फॉलो किया करें। और आज मैंने थोड़ा सा हॉस्पिटल में बिजी था और फिर भी मैं आधे पौने घंटे में वापस भी आ गया। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। मेरे पास जो सब पड़ा हुआ है, PSO पड़ा हुआ है, OGDC पड़ा हुआ है, PPL पड़ा हुआ है और SNGP पड़ा हुआ है, SNGC है, दीवान फ्रूट मोटर है और PRL, NRL और ATRL मैंने आज भी बाय किया है। आज मैंने तमाम पोर्टफोलियो में मार्क भर दिया है और कल मैं इंशाल्लाह इसको बेचूंगा। इंशाल्लाह कल मैं इसको बेचूंगा। और दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग है आज ये 40 रुपये 50 पैसे का लो लगा है, 1 रुपया माइनस हुआ है। अब इसको 41 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए और 41 रुपये 40 पैसे 70 पैसे में इसकी बाइंग है।
और 40 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। अब गंदारे की बात करता हूँ, गंदारा मैं कल सबसे पहले रिकवर करवाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें कल बाइंग करवानी है अच्छी क्वांटिटी में, और 23 रुपये माइनस बंद हुआ है, ये तकरीबन 84 रुपये 4 पैसे के ऊपर, और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 78 और 75 रुपये का 670 का स्टॉप लॉस है। और डेल की बात करते हैं तो 478 बंद हुआ है, 75 74 में बाइंग है, 470 रुपये का स्टॉप लॉस मास्ट है। और मारी पेट्रोलियम यहाँ से अच्छा लगता है, आज इसका लो लगा है 678 रुपये, और कल का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 680 रुपये का, और 92 रुपये ये बंद हुआ है। आने वाले दिनों में बहुत बेहतर लगता है इंशाल्लाह। और अटल रिफाइनरी जो कि 14 रुपये माइनस हो चुका है, और मैंने कल इसको 613 रुपये में लिया था, 99 पैसे में 14 रुपये में, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, और इसको मैं बेचूंगा। आज मैंने कुछ बाइंग की है 90 रुपये में और 92 रुपये में, तो अभी ये पड़ा हुआ है इंशाल्लाह, इसको मैं कल ठोकूंगा, लेकिन क्वान्टिटी ज़्यादा हो चुकी है इसकी। आज मैंने बेचा भी है कुछ कि कल मैं थोड़ा सा इसको और डिप मिलती है तो डिप में मैं इसको एवरेज के लिए बाय कर सकूँ। और इसके बाद नेशनल इसका स्टॉप लॉस सर 580 रुपये का अटल रिफाइनरी का, और नेशनल रिफाइनरी का 235 रुपये का है। आज इसमें 4 रुपये की कमी हुई, और बाइंग एरिया 40 से नीचे मिलता है तो ठीक है, वरना 41-40 में इसकी बाइंग है। और PRL 35 रुपये 10 पैसे बंद हुआ है, 34-70 में बाइंग है, और 34 रुपये का स्टॉप लॉस PRL का है। और इसके साथ साथ गंदारे का मैंने आपको बताया कि इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, बाइंग एरिया GH चेन्नई का खोल यार क्या है। इंशाल्लाह मुल्की और मुआशी हालात ज़बरदस्त है, मुल्क में ख़जाना फुल है तकरीबन, और बाहर के साथ हमारी मामला सेटल हो रहे हैं। अमेरिका की जानिब से वक्त भी आया हुआ है, और तुर्की का भी वक्त आया है। पूरी दुनिया को हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सिफारिश की है, गुजारिश की है कि आप आएँ हमारे मुल्क में, खरबों रुपये के डॉलर के मादनियात मौजूद हैं, आप इधर आके पैसे लगाएं और ट्रेस करें। तो भाई गंदारे की जो 75 रुपये में बाइंग है, 75-80 रुपये में GH चेन्नई का, डर लगता है यार आपको बताते हुए भी। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 670 रुपये का है, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ गैल जो है 478 रुपये के ऊपर ये क्लोज हुआ है, और 70 रुपये का लो लगाया है। इसकी 74-73 में बाइंग है, 75 में भी ले सकते हैं बड़े छोटे वाले गैल को, तो इंशाल्लाह बेहतर लगता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि मारी पेट्रोलियम इंशाल्लाह इसका 750 टारगेट है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया, मारी पेट्रोलियम का रखें 670 रुपये का, और बाइंग एरिया रखें 85-87 का अगर मिलता है तो, वरना ये 88 रुपये 87-88 में ही बाइंग है इसकी। और छोटी सुई की बात कर लेते हैं तो छोटी सुई ये 35 रुपये 50 पैसे क्लोज हुई है, और 35-10 का लो गया, यही बाइंग एरिया इसका 34-70 का स्टॉप लॉस है। और कल के दिन आप थोड़ा माल ज़्यादा भरें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके साथ साथ ए लिंक कल रिकवरी लेती है, ए लिंक में ये 57 रुपये बंद हुआ है, तो आप 58 रुपये में भी ले सकते हो, मैं इसकी ऊपर की बाइंग दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ TRG का स्टॉक है, ये 60 रुपये और 40 पैसे 10 पैसे में बाइंग है, 59 का स्टॉप लॉस है जो आज इसका लो लगा है। और नेटसो की जो बाइंग है सर वो 124 रुपये का लो लगा है, स्टॉप लॉस यही रखें 124 का, 25, 40, 20, 30, 24, 70 में लें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ OGDC का इंशाल्लाह रेगुलेट के हवाले से खबर आ रही है, तो OGDC अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरा जो अपना ज़ाती राय ये है कि 200 का स्टॉप लॉस रखें एक का, और बाइंग एरिया 6 रुपये 5 रुपये 40 पैसे 6 रुपये 4 रुपये 70 पैसे तक इसका बाइंग एरिया, 4 रुपये 70 पैसे तक टच नहीं करेगा ये कल, जो मर्जी हो जाए। और अगर आप इसे करना होता तो ये रिकवरी ना होता। और मार्केट में अगर कोई इतने गंदे ही वो है, आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी भी कम हो रही है। और OGDC में बाइंग बता रहा था 6 रुपये से नीचे 5, 4.5 के दरमियान इसकी बाइंग है, आज भी 5 रुपये का लो लगा है। और PPL की जो बाइंग है वो 64 का लो लगा है 100, और 169 के ऊपर बंद हुआ है, 167 में इसकी बाइंग है PPL की, और 164 का ही स्टॉप लॉस है। और बड़ी सुई की बात करते हैं तो 107 रुपये 6 पैसे का लो लगा है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसका स्टॉप लॉस के साथ मस्ट है यार, कोई भी शेयर काम करे स्टॉप लॉस के साथ काम करे। हमारे पास तो अभी डिलीवरी में आइटम पड़े हुए हैं और हम चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन परेशान है अंदर से। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मूड भी खराब है, खाया भी कुछ नहीं। अभी ये मुशर्रफ भाई आए हैं, सनहरी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिलने के लिए आए, यही खाना लेके आए, इन्हीं के साथ बैठ के खाया थोड़ा सा, सुबह से दिल भी नहीं कर रहा था। और सर SNGP की जो बाइंग है वो 6 रुपये 70 पैसे तक है, और 5 रुपये का स्टॉप लॉस है SNGP का। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है, PIE अच्छा लगता है, PIE में स्टॉप लॉस लाजमी रखें। DG खान सीमेंट का 140 रुपये टारगेट है, 24 रुपये का स्टॉप लॉस है जो आज इसका लो लगा है। और मैंने कहा था सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है, मुझे सारी मार्केट ही अच्छी लगती थी, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुल्की हालात भी ख़राब हो गए, इंटरनेशनली हालात भी ख़राब हो गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसने जो टैक्स लगाया हमारे ऊपर उसकी वजह से
और पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, पूरी दुनिया की मार्केटें गिरी हैं। तो बहरहाल आप परेशान हो, अभी माल बेचने का टाइम नहीं है, अभी तो ये बाइंग का टाइम है। 1,14,000 आ गई है, 1,18,000 से 4,000 पॉइंट निकाल चुकी है मार्केट, तो 4500 से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और डीजी खान सीमेंट आप 27 रुपये 20 पैसे, 24 का स्टॉप लॉस है, और 26 साढ़े 26 में बाइंग है। पाइनियर की 10 और 11 रुपये में बाइंग है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस पाइनियर का है। और फौजी सीमेंट का जो बाइंग एरिया है वो 46 रुपये 40 पैसे 70 पैसे है। और चराट का जो बाइंग एरिया है फौजी सीमेंट का स्टॉप लॉस 45 रुपये है, और चराट का जो स्टॉप लॉस है वो 248 का लो लगा है। और इसकी बाइंग जो एरिया आ रहा है ना वो 52-53 में आ रहा है, और स्टॉप लॉस 50 रुपये का, 250 का पूरा। पीआई अच्छा लगता है, लेकिन कल थोड़े से पीआई में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, मार्केट रिकवर लगती है। और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इंशाल्लाह जो अमेरिका की जानिब से वक्त आया है और सऊदी की जानिब से भी वक्त आया है, तो रिफाइनरी की अपग्रेडिंग के हवाले से इन्होंने खुदा पाक की कसम ये ऑटो, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस और सीमेंट से मार्केट इन्होंने कंट्रोल कर देनी है। और कल इंशाल्लाह कोई डिप आती है ना, मार्केट का जो लेवल है 1,12,800 ये आज इसने टच किया है, ये दोबारा नजर नहीं आएगा 1,12,891 वाला। इंशाल्लाह इसका मार्केट का जो इंडेक्स लगता है कल की डेट में 1,14,153 बंद हुई है, तो इंशाल्लाह ये 1,15,270 को सस्टेन कर सकती है। कल की दिन में 1000 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है, लेकिन पहले जिसका स्टॉप लॉस का एरिया, बाइंग का एरिया होगा वो 1,14,370 को सस्टेन करना चाहिए। 1,14,370 को सस्टेन करेगी तकरीबन 350 पॉइंट प्लस, तो उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी, आपके हाथ में नहीं आएगी। तो पोर्टफोलियो में अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी रखें, दीवान फूड मोटर है, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, इसमें काम करें, ये जल्दी रिकवरी देंगे। पीएसओ आज भी प्लस हुआ था, कुछ मैंने 2,000 शेयर बेचे थे, आज प्लस में 5 रुपये ये नीचे आया। तो हमारी भी मैंने बेचा था 700 में, दोबारा मैंने 93, 92 में, 94 में बाई की है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके लिए पूरी मत के लिए आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। और FIPDP डेटा की बात कर लेते हैं आज के दिन में, तो FIPDP डेटा बड़ा मजेदार आया है। म्यूचुअल फंड ने 8.57 का माल बेचा है, सबसे ज़्यादा उसने सीमेंट बेचा है, सीमेंट के बाद उसने ऑयल एंड क्या फर्टिलाइजर बेचा है। और आज के दिन में जो बाइंग की है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाय कर ने सेलिंग की है, और तकरीबन उसने जो बाई की है वो सीमेंट बाई की है, और कंपनियों ने अपना सीमेंट खुद बाई की है, DG फौजी फ्लाइंग सीमेंट। और कंपनियां जो है वो बाइंग के ऊपर है 3.27 का माल, और बैंक बाइंग के ऊपर है, NFC बाइंग के ऊपर है, और ब्रोकर और म्यूचुअल फंड सेलिंग के ऊपर है। थोड़ा सा माइनर सा फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया है, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जो म्यूचुअल फंड ने आज के दिन में ख़रीदा है तो उसने तकरीबन ना कुछ भी नहीं खरीदा आज के दिन में, सब बेचा है। तो ये चाहता है कि मुझे नीचे माल मिले म्यूचुअल फंड। तो इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, बैंकों ने माल खरीदा 4.80 का, 3.27 का माल कंपनी लेके गई है, और बैंकों ने जो खरीदा है वो सबसे ज़्यादा सीमेंट खरीदा है, और कंपनी ने भी अपना सीमेंट खरीदा है। उसके बाद अदर में कंपनी ने खुद बाई किया है, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL वगैरह, ये इन्होंने अदर में आते हैं, ये अदर में इन्होंने बाई की है। और बाकी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करेगा। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें, और फुल कैश यार ना इस्तेमाल किया करें। मैंने आज, कल मेरा अकाउंट 40% के ऊपर था, आज मैंने तकरीबन 92-93% के ऊपर किया है। फिर भी मैंने कुछ शेयर लास्ट में, कुछ प्रॉफिट में मारी, और अटक रिफाइनरी बेच के लास्ट में मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल जो है ना नीचे लेने का मौका मिल जाएगा, ये नहीं लूँगा तो कोई और चीज़ ले लूँगा, इसलिए मैंने ये बेचे आज। मारी पेट्रोलियम, बड़ा गंदारा और अटक रिफाइनरी, ये 3 शेयर बेचे थे मैंने, और थोड़ा सा PSO बेचा था। बाकी पोजीशन वही पड़ी है, 83-82 पॉइंट यानी फीसद अकाउंट फुल है। बाकी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको आसानी पैदा करेगा। बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, मुल्क की हालात, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, सियासी हालात, सिर्फ इंटरनेशनल हालात ख़राब है, सियासी भी बेहतर हो रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम ना किया करें। मेरी जो भी बाय कॉल हो, आप अपना स्टॉप लॉस लाजमी रखा करें। बार बार हाथ जोड़ के कहता हूँ, क्वान्टिटी कम रखा करें, और नीचे भी लेने की गुंजाइश रखा करें। और फ्यूचर वाले हजरात तो 30-40% से ज़्यादा माल ना लिया करें। कल रिकवरी आएगी ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में, सीमेंट में और आटो में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से रिकवरी आएगी, और मार्केट हो सकता है कि कल 1700 फिर प्लस हो, और अगर 370 प्लस 570 प्लस को सस्टेन करती है तो फिर 2240 पॉइंट प्लस हो सकती है मार्केट। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें, और
दरूद पाक पढ़ते रहा करें। अल्लाह खैर करेगा। और कुछ गलत ना समझे यार, दिस इज द बिग एप्पल। अस्सलाम वालेकुम।